नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आप लोगों में से बहुत से लोग ऐसे थे जो कि कमेंट कर रहे थे कि यूपीपीसीएल टीजी 2 का एग्ज़ाम कब होगा। और दोस्तों और लोग थे ऐसे जो कि कमेंट कर रहे थे कि इलेक्ट्रीशियन का बेस्ट बुक क्या है, आप बता दीजिए कि जो कि सभी कंपटीशन के एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण किताब हो। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इन दोनों टॉपिक पर। ठीक, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे किताब के बारे में। ठीक, तो देखिए दोस्तों, अगर आपने अभी आईटीआई अगर हाल ही में समझिए पास किया हुआ है तो आप लोगों के लिए मैं दोस्तों यहाँ पर एक बुक रिफर करूँगा जो कि एस.के. झा सर की किताब है, इलेक्ट्रीशियन की बुक है। यहाँ पर जो आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये काफ़ी अच्छी बुक है। आपका इससे दोस्तों बेसिक जो लेवल होता है वो आपका तैयार होगा। ठीक, क्योंकि दोस्तों इसमें आपका थ्योरी जो है एकदम बेसिक लेवल का दिया हुआ है और आप अगर इस किताब को पढ़ेंगे आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। और एक एक लाइन दोस्तों आपके लिए इसमें महत्वपूर्ण बातें लिखी गई हैं जो कि एक एक क्वेश्चन तैयार होता है। ठीक, जैसे ही दोस्तों आपका थ्योरी खत्म होता है आपका इसके बाद वन लाइनर आएगा। वन लाइनर के बाद दोस्तों आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में दोस्तों आपका 4 ऑप्शन रहेगा। ऑप्शन के नीचे उसका जस्ट आंसर दिया रहेगा। आंसर के नीचे दोस्तों 4 या 5 लाइन में करीब हर क्वेश्चन में व्याख्या किया हुआ है और वो एक एक लाइन दोस्तों एक एक क्वेश्चन आपका तैयार करेगा। ठीक, तो ये हो गया कि आप अगर बेसिक लेवल का अगर आपका तैयार नहीं है तो आप इससे अपना बेसिक तैयार कर सकते हैं। और इससे दोस्तों आप लोग जैसे कि डीआरडीओ हो गया और आरआरबी का हो गया, जैसे एएलपी का, टेक्नीशियन का, तो ये सब के लिए दोस्तों ये बुक काफ़ी अच्छी पड़ेगी। ठीक, तो ये हो गया। अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं कि यूपीपीसीएल के लिए कौन सा किताब बेस्ट होगा। यूपी आर्मिनल का हालांकि एग्जाम हो चुका, तो दोस्तों मैं ये नहीं रिकमेंड करूंगा क्योंकि ये दोस्तों आपके लिए थ्योरी के लिए काफ़ी बेस्ट होगा। तो मैं दोस्तों आपको बताऊंगा कि अगर आपका थ्योरी कंप्लीट है, ठीक, और आपको सब कुछ तैयार है तो आपको दोस्तों प्रैक्टिस करने की ज़रूरत पड़ेगी, जिसमें कि आपको ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन जरूर देखने चाहिए। क्योंकि देखिए थ्योरी कंप्लीट रहने से सब कुछ नहीं होता, आपको ये भी पता होना चाहिए कि एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक, तो इसके लिए दोस्तों मैं आपको कहूँगा कि कौटिल्य क्लासेस का दोस्तों जो पिंडल सर के द्वारा लिखा गया है, ये देखिए आपका वॉल्यूम फर्स्ट है। ठीक, रामबाण वॉल्यूम फर्स्ट है, आप इसको पढ़िए, आपके लिए किताब काफ़ी हेल्पफुल होगा। क्योंकि दोस्तों इसमें सारे के सारे जो क्वेश्चन हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं जो कि किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं। अपने तरफ से इसमें कुछ भी नहीं रखा गया है, सब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। ठीक, और दोस्तों एक और किताब इन्होंने लॉन्च किया है जो कि रामबाण वॉल्यूम सेकंड है। तो फर्स्ट और सेकंड में दोनों में दोस्तों अंतर है। ऐसा मत आप लोग सोचिएगा कि वॉल्यूम फर्स्ट का अपडेटेड वर्जन वॉल्यूम सेकंड है, ऐसा कुछ नहीं है। दोनों किताबों में अंतर है। मतलब प्रीवियस ईयर का पेपर वॉल्यूम फर्स्ट में नहीं आ पाए थे, वो वॉल्यूम सेकंड में रखे गए हैं। और वॉल्यूम सेकंड में दोस्तों जो कि 2015 के पहले के क्वेश्चन हैं और दोस्तों जो 2021 और 20 में जो पेपर हुए थे उसके भी पेपर इसमें रखे गए हैं। ठीक, और ये हो गया दोस्तों। तो आपको दोस्तों वॉल्यूम फर्स्ट पहले पढ़ लेना है, इसके बाद वॉल्यूम सेकंड पर जाइएगा। ठीक, तो ये हो गया। अगर दोस्तों आप लोगों को ये पिंडल सर का अगर बुक नहीं पसंद आता है तो मैं आपको दोस्तों दूसरे पब्लिकेशन की तरफ बोलूँगा, जैसे कि यूथ कंपटीशन टाइम्स पब्लिकेशन का ये जो बुक है दोस्तों स्क्रीन पर आप लोग देख पा रहे हैं, आप इसको ले लीजिए। ठीक, अगर आपको पिंडल सर का पसंद नहीं आता है तब की बात मैं बोल रहा हूँ, तो आप अगर इस बुक को ले लेंगे तो दोस्तों तो इसमें लगभग हमको लगता है 2019 तक इसमें है। ठीक, और दोस्तों 2021 का पेपर देखना है यूपी आर्बिनल और यूपी पीसीएल का दोस्तों। तो मैं कहूँगा कि यूपी पीसीएल और यूपी आर्बिनल के जो भी स्टूडेंट हैं उनको दोस्तों सिर्फ इसी बुक को पढ़ने से काम नहीं चलेगा। क्योंकि दोस्तों इसमें पिछले साल का पेपर जो मतलब इसके पहले हुआ था 2021 में पेपर हुआ था यूपी आर्बिनल का या फिर यूपी पीसीएल का, वो पेपर इस बुक में नहीं है। तो आपको दोस्तों इसी पब्लिकेशन का यूथ कंपटीशन टाइम्स का यहाँ पर प्रीवियस ईयर का पेपर आपको मिलेगा, यहाँ पर जो आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो आप इसको ले लेंगे तो ये आपका प्रैक्टिस सेट की तरह आपका ये क्वेश्चन दिया रहेगा, मतलब सॉल्यूशन है, प्रीवियस ईयर का पेपर है। ठीक, तो ये हो गया आपका। तो आप लोग इसको दोनों पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि दोस्तों अगर आप ये जो सेकंड वाला मैं आपको बताया हूँ, अगर आप इसको नहीं पढ़ेंगे तो आपको पता नहीं चल पाएगा कि, क्योंकि दोस्तों दिन प्रतिदिन क्वेश्चन का लेवल बढ़ता गया है। ठीक, तो दोस्तों इससे आपको पता चलेगा कि पिछले साल किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे लेटेस्ट में। बाकी ये जो पुराना वाला था दोस्तों उसमें तो आपका
हालांकि कम लेवल का उसमें क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक, लेकिन अब लेवल धीरे धीरे बढ़ चुका है, तो आप लोग इसको ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक। तो ये हो गया इन दोनों किताब के बारे में जो कि ITI लेवल के हैं। अगर दोस्तों आपको लगता है कि आपको इससे भी थोड़ा हाई लेवल का क्वेश्चन अगर आपको पढ़ना है, थोड़ा टफ क्वेश्चन, जैसे कि आप लोगों को पता होगा यूपी आर्बिनल यूपी पीसीएल में दोस्तों काफ़ी इस समय टफ क्वेश्चन बनते हैं। तो ज़्यादातर क्वेश्चन जो उठाए जा रहे हैं इस समय दोस्तों डिप्लोमा के किताबों से उठाए जा रहे हैं। जहाँ तक आप लोग कोशिश करें कि डिप्लोमा का दोस्तों मैं आपको अगर बताऊं कि किताब कौन सा लेना है, तो देखिए यूथ पब्लिकेशन की तरफ से दोस्तों ये भी आता है। तो देखिए ये जो डिप्लोमा का है, वॉल्यूम फर्स्ट और वॉल्यूम सेकंड 2 पार्ट में डिवाइड है, इसको देख सकते हैं आप लोग, 2 पार्ट में डिवाइड है। इसमें डिप्लोमा लेवल के क्वेश्चन दिए गए हैं, इलेक्ट्रीशियन के भी मिल जाएंगे और इलेक्ट्रिकल, ये तो इलेक्ट्रिकल का बुक है, लेकिन इसमें ITI के जो इलेक्ट्रीशियन वाले ट्रेड हैं ये पढ़ सकते हैं, ठीक। और इसमें दोस्तों आपका हाई लेवल का मतलब थोड़ा सा अप लेवल का आपको मिल जाएगा। और दोस्तों ये जो है दोस्तों यूपी आर्बिनल यूपी पीसीएल के लिए दोस्तों इस समय काफ़ी हेल्पफुल होगा, क्योंकि दोस्तों एग्ज़ाम का लेवल बढ़ चुका है। तो इस किताब को आप लोग पढ़ सकते हैं, यानी कि अगर आप पहले से पढ़ चुके हैं तब की बात कर रहे हैं और आप हाई लेवल की पढ़ने की सोच रहे हैं तब के लिए है ये। ऐसा नहीं कि आप लोग ITI लेवल का पढ़े नहीं डायरेक्ट डिप्लोमा लेवल का पढ़ने लगे, ऐसा भी मत करिएगा आप लोग। लेकिन अगर आपका तैयार हो चुका है, तो अगर आपको हाई लेवल का पढ़ना है तो ही आप लोग इस बुक को परचेज करिएगा। और ये जितने भी किताबें मैंने आपको दिखाया है ये दोस्तों मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर डाला हुआ है, आप लोग जाके रिव्यू देख लीजिएगा वीडियोज वाले सेक्शन में, या फिर प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं आप लोग कि बुक का रिव्यू वाले प्लेलिस्ट में, ठीक। तो वहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि ये सभी किताबें कैसे हैं, मैंने एक एक पेज खोल के अच्छे तरीके से वहाँ पर दिखाया है। ये हो गया दोस्तों किताबों के बारे में। अब मेरी बात सुनिए दोस्तों, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इतनी सारी किताबें खरीदें और पढ़ें, क्योंकि दोस्तों अगर इतनी सारी किताबें अगर आप लोग खरीदेंगे और पढ़ेंगे तो 1-1.5 साल 2 साल लग जाएगा, फिर भी आप लोग नहीं पढ़ पाएंगे। तो इसलिए ज़रूरी है दोस्तों कि जो आपका एग्ज़ाम है आपके सर पर है, और इस समय दोस्तों यही आप लोग कोशिश करिए कि जो किताबें अभी तक आप लोग पढ़ते आए हैं सिर्फ उसी को बार बार पढ़िए। ऐसा मत करिए कि कई किताबें एक बार पढ़िए, ऐसा मत करिएगा, एक किताबें कई बार पढ़िए, ठीक। क्योंकि दोस्तों जो आप अभी तक पढ़े हैं अगर आप वही दोस्तों आप लोग अच्छे से रिवीजन कर लेंगे तो ही आपका एग्ज़ाम क्लियर होगा, ठीक। अगर आपका क्लियर है, अगर सब कुछ पढ़ चुके हैं, तभी आप लोग दूसरे किताब की ओर मूव होइएगा, वरना मत होइएगा। आप जितना अटेम्प्ट करके आते हैं अगर उतना सही हो जाए तो आप लोगों को सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन गलती कहाँ पे करते हैं कि वही जो आपका गलत होता है उसी की वजह से आपका सिलेक्शन नहीं हो पाता है, ठीक। तो इसलिए दोस्तों जहाँ पर आप लोग टेस्ट दे रहे हैं वहाँ पर गलती हो रहा है जो भी क्वेश्चन पर, आप उस पूरा टॉपिक को पढ़ते रहिए और उस टॉपिक को ज़रूर क्लियर करिए। क्योंकि दोस्तों जितना क्वेश्चन गलत होता है अगर आप उस पर वर्क करना कर देंगे सही, ठीक, काम करना सही कर देंगे, उसको क्लियर करेंगे, उसको पढ़ेंगे, तो निश्चित है दोस्तों जब आपके क्वेश्चन गलत होंगे तो जितना आप अटेम्प्ट करके आते हैं तो उतने में आप लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन गलती होने की वजह से आप लोगों का सिलेक्शन रुकता है। कोई पेपर आसान है या कठिन ये दोस्तों आप पर निर्भर करता है। अगर आपको दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आपके लिए वो पेपर इजी होता है, और जिनको वही क्वेश्चन नहीं आता है तो उनके लिए वो पेपर हार्ड होता है। तो दोस्तों ये होता है सबका अलग अलग मेंटालिटी, ठीक। तो यानी कि अगर आप पढ़े हैं तो आपके लिए पेपर इजी है, जिनको वही क्वेश्चन नहीं आता उनके लिए ये हार्ड हो जाता है। अभी तक जो आप लोग किताब पढ़ते आए हैं उसी को अच्छे से पढ़िए, रिवीजन करिए। और अगर दोस्तों आप लोग अगर चाह ही रहे हैं कि आप दूसरे किताब पढ़ें तो मैं आपको यही कहूँगा दोस्तों कि अगर आपको यूपी पीसीएल जैसा एग्ज़ाम अगर आपको निकालना है तो आप डिप्लोमा की तरफ मूव हो जाइए। जो डिप्लोमा का जो किताब है आप उसको पढ़िए, ठीक। और दोस्तों ये जो किताब है अगर आप डिप्लोमा लेवल का पढ़ेंगे तो आप लोगों को दोस्तों कुछ क्वेश्चन ऐसे लगेंगे जो कि एकदम आपके दिमाग से परे होगा, मतलब आपके समझ से परे होगा, तो आप उसको छोड़ दीजिएगा, उस पर दिमाग मत लगाइएगा, ठीक। आपको जो क्वेश्चन आसान लगता है, थ्योरेटिकल टाइप का है, आप उसको अच्छे से समझ समझ के पढ़ पढ़ के अच्छे से आगे बढ़ते जाइएगा, ठीक। जो लगे कि हाँ एकदम से नहीं समझ में आ रहा है आप उसको छोड़ दीजिएगा,
क्योंकि वो एकदम से समझाइए कि एकदम डिप्लोमा लेवल का हाई क्वेश्चन है, वो हो सकता है आपके एग्जाम में ना आए, लेकिन जो आसान क्वेश्चन है आप उसको जरूर पढ़िए, समझ समझ के पढ़ते रहिए। अब बात करें दोस्तों कि यूपीपीसीएल TG2 का एग्जाम कब होगा, तो दोस्तों मैं आप लोगों को एक चीज़ साफ साफ बता दूं कि अभी ऐसा कोई भी ऑफिशियल नोटिस जारी नहीं किया गया है कि यूपीपीसीएल TG2 का एग्जाम कब हो सकता है या कब तक होगा या कब से स्टार्ट होगा। ठीक, तो दोस्तों आप लोग अपना तैयारी करते रहिए, हम लोग सिर्फ बस अनुमान लगा सकते हैं कि हो सकता है 15-20 फरवरी के बाद ही आप लोगों का एग्ज़ाम हो। ठीक, तो आप लोग अपना तैयारी करते रहिए, फरवरी यानी कि आधे फरवरी के बाद ही आपका एग्ज़ाम होगा, इस बीच में होने के कोई भी चांसेज नहीं है। और कोई भी अगर दोस्तों अगर नोटिस आता है ऑफिशियल, तो मैं आपको इस चैनल के माध्यम से ज़रूर अपडेट करूँगा और सबसे पहले अपडेट करूँगा। ठीक, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।